हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड चलिए देखते हैं आज का डिवाइनली मैसेज आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। फिर टैरो से चेक करेंगे एंड उसके बाद कुछ एंजल्स मैसेजेस लेंगे कि एंजल्स के माध्यम द्वारा आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है एंड एनी काइंड ऑफ नॉलेज और कौन सी आ रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिवाइन का मैसेज देखेंगे। डिवाइन का मैसेज स्ट्रांगली ये आ रहा है कि आप किसी चीज़ को जितना ज़्यादा सहोगे, ठीक है, किसी भी चीज़ को, किसी भी गलत चीज़ को जितना ज़्यादा सहोगे एंड किसी के गलत बिहेवियर को, किसी के गंदे बिहेवियर को, किसी टॉक्सिक इंसान की टॉक्सिसिटी को जितना ज़्यादा सहोगे, यानी कि सहना, तो आप जितना ज़्यादा सहोगे वो इंसान उतना ही ज़्यादा आपको ह्यूमिलिएट करता जाएगा एंड आपको दबाता जाएगा अपनी गंदगी के नीचे एंड आप दबते जाओगे एंड कहीं ना कहीं आप अपनी स्ट्रेंथ को खो दोगे। यानी कि यहाँ पे मैसेज ये आ रहा है कि आप जितना सहोगे दुनिया उतना ही आपको दबाएगी एंड जिस दिन आपने अपने लिए स्टैंड ले लिया, आप जान गए कि मुझे स्टैंड लेना है अपने लिए, यानी अपने ट्रू सेल्फ के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है एंड उस पर कोई उंगली करे तो यू हैव टू स्टैंड फॉर इट। ओके, आपको इसके लिए स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि यदि आपने अपने ट्रू सेल्फ के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड नहीं लिया तो सामने वाला सोचता है कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, आपको दबाते रहना चाहिए, आपकी इंसल्ट करते रहना चाहिए, आपको ह्यूमिलिएट करते रहना चाहिए। एज लाइक यू, जैसे आप मरे हुए इंसान हो, आप पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो वो इंसान कुछ भी करता रहे, आपके ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो इंसान ऐसा बार बार करता रहेगा जब तक आप उसको रिटर्न बैक में एक स्ट्रॉन्ग आंसर नहीं दोगे। तो आज का मैसेज स्ट्रांगली यही आ रहा है कि आप जितना सहोगे आपको उतना ही दबाया जाएगा एंड जिस दिन आप अपने लिए स्टैंड ले लोगे उस दिन देखना आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज़ योर एनर्जी, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इनसाइड इन यू। ठीक है, तो इस तरीके का आज मैसेज आ रहा है एंड ये स्ट्रांगली आ रहा है किसी डिवाइन फेमिनाइन के लिए आ रहा है कि उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया है। ठीक है, बहुत टाइम से वो किसी गलत चीज़ को सह रही थी, किसी के गलत बिहेवियर को, गलत इंटेंशन को एंड इविल इंटेंशन है किसी न किसी प्रकार की। ठीक है, एंड ये एनर्जी किसी ऐसी वाइब्रेशंस ऐसी आ रही है, किसी लेडी की आ रही है जो इविल है, बहुत ही ज़्यादा इविल है, उसके थॉट्स इविल है, उसके विचार जितने भी इविल हैं, उसके देखने का नज़रिया इविल है। वो हर प्रकार से उस डिवाइन फेमिनाइन है, ये डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर अपनी गंदी नज़र रखती है। वो चाहती नहीं कि ये ग्रोथ करे एंड उसको ह्यूमिलिएट कर रही थी बार बार अपने गंदे बिहेवियर से, अपने किसी न किसी गंदे तरीके से। वो जब भी देख रही थी उनको तो तब कुछ ना कुछ गंदा बिहेवियर कर रही थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन को थोड़ी चोट पहुंच रही थी, आत्मसम्मान को, उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंच रही थी इंटरनली। लेकिन वो सोच रही थी कि मैं अपने वर्क पर ध्यान दूँ, ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं दूँ, क्योंकि उनको ये भी बताया जा रहा था कि आपको अपने वर्क पर ध्यान देना, ऐसे लोगों को कट ऑफ करके रखना है। लेकिन उन्होंने कुछ टाइम पहले बहुत डीपली कुछ प्रार्थना की है अपने पूर्वजों से या फिर अपने कुल देवी देवताओं से, उन्होंने प्रार्थना की है डीपली। तो वहाँ से उनको रिटर्न बैक आंसर ये मिला है कि यदि आपके आत्मसम्मान पर, यानी आपके मान सम्मान पर या आपके कैरेक्टर पर बार बार उंगली उठाया जाए तो यू हैव टू रिटर्न बैक द आंसर दैट पर्सन। ओके, आप उस इंसान को आंसर अवश्य ही दें एंड बहुत ही स्ट्रांगली तरीके से दें, क्योंकि वो बार बार ऐसा करता रहेगा जब तक आप से कोई स्ट्रॉन्ग आंसर उसको नहीं मिल जाएगा। तो यहाँ पे किसी डिवाइन फेमिनाइन ने स्ट्रांगली आंसर किया है किसी डेविल इंसान को एंड उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया है। उनको इसके माध्यम से उनको ये बताया गया है कि ये जितनी चीज़ें प्रोसेस में आई उनको ये बताने के लिए किया गया कि ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ में आओ। यू आर अ डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन ऐसी चीज़ें करेंगी, किसी के गलत टॉक्सिक एंड गंदे बिहेवियर को सहती जाएंगी एंड उनसे दब कर रहेंगी, उनसे छुप कर रहेंगी एंड उनका सामना नहीं करेंगी। तो आप दूसरों को कैसे सिखा सकते हैं? ठीक है, तो ईश्वर का एंड डिवाइन का यही प्रोसेस है आपको बताने का इस चीज़ के माध्यम द्वारा कि आपको स्टैंड लेना है। यू हैव ऑल कैपेबिलिटी इन योर सेल्फ, आप अपने अंदर हर तरीके की कैपेबिलिटी रखती हैं, आपको बस उस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। जो भी परिस्थितियाँ आपके सामने आ रही हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, उसके माध्यम से आपको असली ट्रू सेल्फ तक आपको ले जाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है, ये नॉलेज है, इस तरीके की बात है एंड आपको उसको जानना ज़रूरी है एंड उसको जानकर अवेयरनेस में आना है एंड खुद के लिए स्टैंड लेना है एंड अपने लिए वर्क करना है एंड जो आपका सोल पर्पज़ है उसके लिए वर्क करना है। एंड ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है
डिवाइन फेमिनाइन के लिए कि उन्होंने स्टैंड लिया है, ठीक है, स्ट्रांगली स्टैंड लिया है फॉर हर सेल्फ की ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में बिल्कुल नहीं रहने देंगी, कट ऑफ कर देंगी। एंड यदि उनके साथ कोई मिसबिहेव करेगा तो वो रिटर्न बैक आप ज़रूर देंगी, आंसर ज़रूर करेंगी, मतलब उसके बाद चाहे जो भी हो लेकिन वो आंसर ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का मैसेज आ रहा है किसी डिवाइन फेमिनाइन के लिए कि उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया है, ठीक है। उनको किसी न किसी माध्यम से डिवाइन ने एंड उनके पूर्वजों ने या उनके एंसेस्टर ने ऐसी प्रोसेस तैयार किया ताकि उनको पता चल सके कि आप कितने स्ट्रेंथ में हैं, कितनी स्ट्रेंथ आपके अंदर है, क्या क्षमता है आपके अंदर, किस प्रकार का ज्ञान है, किस प्रकार की चीज़ें हैं, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जितनी भी परिस्थितियाँ आपके सामने आती हैं आप उनको देखिए, एक लिमिट तक इग्नोर किया जा सकता है किसी चीज़ को, एक लिमिट के बाद नहीं किया जा सकता, फिर आप में और मरे हुए इंसान में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो आप जब स्टैंड लेते हैं खुद के लिए तो ईश्वर भी आपकी अवश्य ही मदद करते हैं, ठीक है। तो ये किसी डिवाइन फेमिनाइन के लिए आ रहा है। इसमें ये डेविल एनर्जी थी इनके आसपास, अभी भी है, लेकिन वो मतलब उस पर उन्होंने स्टैंड ले लिया इस चीज़ के लिए, ये चीज़ आ रहा है, यानी डिवाइन फेमिनाइन ने स्टैंड ले लिया है। तो चलिए देखते हैं और क्या मैसेज डिवाइन फेमिनाइन के लिए आ रहा है, एंड उसके माध्यम से, टैरो के माध्यम से, और डिवाइन फेमिनाइन को डिवाइन एंड उनके एंसेस्टर या उनके कुल देवी देवता क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो कार्ड्स आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं मैंने। द एम्प्रेस, स्ट्रेंथ, द लवर्स, 4 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, ठीक है, द डेथ एंड 6 ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। तो आप डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स, द लवर्स भी आया, ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं एंड ये 100% श्योर है, ठीक है। आप एक जर्नी में हैं, इसीलिए किसी न किसी फेज द्वारा आपको सिखाई जा रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो चलिए एलिमेंट्स बता देती हूँ। सबसे पहले मैं फायर साइन स्ट्रॉन्ग आई है, फायर, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, फायर साइन यानी फायर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग आया है, एंड साइन इज एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि स्ट्रॉन्गली आया है, ठीक है। उसके बाद है हमारा एयर में है जैमिनी एंड एक्वेरियस यानी मिथुन एंड कुंभ राशि, ठीक है। उसके अलावा है अर्थ में हमारा टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है, एंड वाटर साइन में है स्कॉर्पियो, ओके। ये साइन स्ट्रॉन्ग आए हैं एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि आप डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, 100% श्योर है, ठीक है। यानी द लवर्स एंड द 4 ऑफ वैंड्स यहाँ पे ये पूरी तरीके से साइन दे रहे हैं कि दैट यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है। तो इसलिए आपको बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ रहा है, एंड जिसमें से ये एक प्रोसेस था, ठीक है। इसके माध्यम से ईश्वर ने आपको जो सिखाना चाहा था वो सिखा दिया है, इसके लिए आपने स्टैंड भी ले लिया है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ईश्वर का कार्य इसके माध्यम से ये था, यू आर द एम्प्रेस, एंड कहीं ना कहीं ये डेविल एनर्जी आपके आसपास जो थी, एनर्जी थी, ये देख रही थी कि आप अपनी फॉर्म में आ रहे हो, ठीक है। आप अपनी फॉर्म में आ रहे, यानी यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो यदि आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो एंड अपनी सारी चीज़ें कर रहे हो तो एक टाइम में आने के बाद आप अपनी फॉर्म में आने लग जाते हो। एंड ये चीज़ें ये ऑब्जर्व कर रही थी, इसीलिए आपको पोक कर रही थी बार बार, आपको इंसल्ट कर रही थी बार बार एंड गंदा बिहेवियर कर रही थी, जिससे आप अपनी स्ट्रेंथ में ना आ पाए एंड आप छुप के रहें, दबे रहें एंड डरे रहें इससे, ठीक है। एंड आप अपनी स्ट्रेंथ में ना पाएँ। दैट इज़ द यहाँ पे मैसेज आया स्ट्रेंथ का कि आप अपनी स्ट्रेंथ में भी आ रहे। दैट इज़ द टाइम कि आप अपनी स्ट्रेंथ में आओ। ये आपकी स्ट्रेंथ में आने का टाइम आ गया कि आप अपनी स्ट्रेंथ में आओ, करेज में आओ, ठीक है, ताकि लोगों को प्रभावित भी कर सको आप अच्छे से। एंड आप में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है एंड इस चीज़ का आपने रिप्रेजेंटेशन कहते हैं ना, बहुत अच्छे से जो जवाब दिया ना उसको पता चल गया होगा कि आप कितने स्ट्रेंथ में हैं इस टाइम। एंड आपके सामने यदि किसी तरीके का गलत बिहेवियर किसी ने किया तो उसको भुगतान अवश्य ही करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम सच में आप अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रहा है आपके पूर्वजों का आशीर्वाद,
ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, ये दोनों ही स्ट्रांगली बता रहे हैं कि आपके ऊपर आपके पूर्वजों का हाथ स्ट्रांगली आ गया है एंड उनका आशीर्वाद पूरी तरीके से आपके ऊपर बरस रहा है एंड कहीं ना कहीं आप उनसे प्रार्थना भी कर रहे थे, तो इस वजह से वो लोग आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जिन चीज़ों के माध्यम से आपको कुछ भी सीखना है उन चीज़ों में वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन पूरी तरीके से सहायता नहीं करेंगे, क्योंकि आपको सीखना है उन परिस्थितियों से एंड उन डिफ़िकल्टी से, उन कठिनाइयों से, ताकि उस चीज़ से आप सीख कर पता चल सके कि आपके सामने क्या आंसर आ रहा है। जस्ट लाइक दैट कि आप जितना सहोगे किसी चीज़ को, आपको उस चीज़ के लिए उतना ही दबाया जाएगा, डराया जाएगा एंड जिस दिन आपने स्टैंड ले लिया उस दिन यही लोग आपके कदमों में होंगे, ठीक है। आप अपनी स्ट्रेंथ में आओगे, आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है, कैपेबिलिटी, एंड आप जितना सहोगे उतना लोग आपको दबाते हैं, यानी सीधा आप जितना बनोगे ना लोग उतना ही काटते जाएंगे आपको, ठीक है। तो सीधा बनने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी आज के टाइम में। यदि आपके साथ कोई गलत बिहेवियर कर रहा है तो एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो, थर्ड बार आप आंसर अवश्य ही करो, ताकि वो नेक्स्ट टाइम आपके साथ गलत बिहेवियर ना कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है पूरा टोटली आपके ऊपर एंड बॉटम इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून आया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि आपके भाग्य उदय होने का टाइम भी चल रहा है, यानी आपका भाग्य उदय हो रहा है एंड कहीं ना कहीं आप अपनी जर्नी के, कहते हैं ना, जो जर्नी का जो लास्ट स्टेज होता है उस स्टेज में एंटर कर चुके हैं, यानी अपनी जर्नी के लास्ट स्टेज में एंटर कर चुके हैं एंड उसमें जितनी भी डेविल एनर्जी है, इविल आइज या नेगेटिविटी है, उनको हटाया जाएगा किसी न किसी तरीके से, ठीक है। यानी कि डेथ यहाँ पे बता रहा है कि इन सभी चीज़ों का अंत अवश्य ही किया जाएगा, ताकि आप अपने फुल फॉर्म में आ सकें, आपका जो रियल सेल्फ है, ट्रू सेल्फ है एंड आपकी स्ट्रेंथ है, यानी कि द एम्प्रेस में आप पूरी तरीके से आ सकें एंड अपने कार्य को कर सकें जिस कार्य हेतु आपको इस जर्नी में डाला गया है, ठीक है। एंड इन लोगों का आपकी लाइफ से जाना तय है। 6 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ से मूव ऑन अवश्य ही करेंगे, थोड़ी देर लग रही है लेकिन इनको मूव ऑन करवाया जाएगा आपकी लाइफ से, यानी इनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां क्रिएट होने वाली हैं, खुद भागेंगे आपको देखकर। जिस दिन आप अपनी फुल फॉर्म में आए ना, अपनी स्ट्रेंथ में आए, आपका सामना भी नहीं कर सकते हैं। डिवाइन फेमिनाइंस, यू आर मतलब डिवाइन फेमिनाइन है, आप में कितनी स्ट्रेंथ होगी आप खुद नहीं जानती हैं। इसी चीज़ को बाहर लाने के लिए ये परिस्थितियाँ क्रिएट की गई हैं, ताकि आप समझो कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी स्ट्रेंथ है एंड किसी गलत चीज़ को आप सह रहे हो तो क्यों सह रहे हो, व्हाट इज़ द रीज़न, वाई आर यू डूइंग लाइक दैट, कि आपको नहीं सहना है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को। एक लिमिट तक किसी चीज़ को करिए, उसके बाद अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो यू हैव टू आंसर बैक, ठीक है। आपको आंसर अवश्य ही करना ताकि वो चीज़ वहीं पे स्टॉप हो। तो ये चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, यानी आपको अपनी स्ट्रेंथ में लाने के लिए, आपको अपनी पावर में लाने के लिए एंड आपको ये बताने के लिए कि आपके अंदर किस तरीके की स्ट्रेंथ है। ये सारी चीज़ें हुई हैं आपके साथ एंड आपका व्हील ऑफ फॉर्चून उदय हो रहा है पूरी तरीके से एंड आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं एंड कहीं ना कहीं आप ट्विन फ्लेम की जर्नी की लास्ट स्टेज में आए हुए हैं, यानी एंटर कर चुके हैं स्टेज की। जर्नी की नहीं, जर्नी तो हमेशा ही चलती रहेगी जब तक आप इस धरती पर हैं, ठीक है। लेकिन जर्नी का मतलब स्टेज होता है, यानी ट्विन फ्लेम जर्नी का स्टेजेस होते हैं। उस स्टेज के जर्नी के लास्ट स्टेज में एंटर कर चुके हैं, यानी रियूनियन से पहले की जो स्टेज होती है उसमें एंटर कर चुके हैं एंड उसमें एंटर करने के बाद आपको फुल फॉर्म में पूरी तरीके से लाया जाएगा। जितनी भी कमियां होंगी आपके अंदर, जो भी आपके अंदर कोई डिफ़िकल्टीज या कोई परेशानी होगी, उसको बाहर निकाला जाएगा, यानी फुल फॉर्म में लाना, द एम्प्रेस की पोजीशन में आपको लाना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको द एम्प्रेस की फुल फॉर्म में, यानी अबंडेंट किया जाएगा पूरी तरीके से। फेमिनिटी जो आपकी है ना, पूरी तरीके से जो आपकी ब्यूटी है उसको दिखाया जाएगा, निखारा जाएगा, यानी आपके हेल्थ को, वेल्थ को सुधारा जाएगा, आपकी ब्यूटी को सुधारा जाएगा एंड जो भी आपके लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी चीज़ें हैं उनको कट ऑफ की जाएगी, यानी आपको पूरी तरीके से ब्लेस्ड किया जाएगा, ठीक है, ब्लेस्ड किया जाएगा। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आपने स्टैंड लिया है अपने लिए, तो क्यों लिया है, ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ में आ सकें, ठीक है। तो इसके माध्यम से, इस मैसेज के माध्यम से आपके पूर्वजों ने, आपके कुल देवी देवताओं ने एंड आपके ईश्वर जिनको मानते हैं, उन्होंने यही आंसर दिया कि आप अपने स्ट्रेंथ में आइए, ठीक है। स्टैंड लीजिए, वी आर देयर फॉर यू, हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, लेकिन जो कार्य आपको करना है उसमें आपको ही स्टैंड लेना पड़ेगा, कोई और नहीं ले सकता। तो आपको जानना है कि आपको
आपके अंदर किस तरीके की क्षमताएं हैं, कैपेबिलिटी है एंड ज्ञान है, नॉलेज है, जो भी एनी काइंड ऑफ चीज़ें हैं आपके अंदर, उनको बाहर निकाला जाएगा, यानी इन्हेंस किया जाएगा डे बाय डे चीज़ों को, ठीक है। एंड गलत चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को आपकी लाइफ से पूरी तरीके से कट ऑफ किया जाएगा। माध्यम आप ही हैं, देखिए फोकस में आप ही हैं, यानी एक कहते हैं लाइट स्टेज पे आपको पहुंचा दिया गया, एंड लाइट जो जलती है ना, फोकस में आप ही हैं उस लाइट के, तो आपको ही वहाँ पे एक्शन लेना पड़ेगा, तभी तो उस लाइट के फोकस में आप आएंगे अच्छे से, ठीक है। एंड आपके माध्यम द्वारा लोग सीखेंगे भी, पता चलेगा लोगों को कि आप क्या बताना चाहते हो, स्टेज पे हो तो क्या बताना चाहते हो, क्या सिखाना चाहते हो, ठीक है। तो ये मैसेज था आज का डिवाइनली, आज के इस मैसेज के माध्यम से कि आप जितना सहोगे, जितना सीधे बनोगे, एक लिमिट तक बनिए, एक लिमिट के बाद यू हैव टू आंसर बैक। स्टैंड लीजिए अपने लिए, ट्रू सेल्फ के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने लिए लीजिए, यानी ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी एंड डिवाइन आपसे ज़रूर करवाएंगे, ठीक है। यदि जिन लोगों ने नहीं किया है तो उनको बाद में ये ज़रूर करना पड़ेगा। एंड जिन्होंने अपने लिए स्ट्रेंथ लिया है, प्लीज़ अपने स्ट्रेंथ में रहिए एंड डरिए मत किसी चीज़ से। आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं डिवाइन द्वारा, लेकिन एक डिवाइन भी एक लिमिट तक आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप अपनी क्षमताओं में यानी अपनी कैपेबिलिटी को नहीं पहचानोगे, अपनी स्ट्रेंथ को ही नहीं पहचानोगे, तो डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करके क्या करेंगे? आपको किस लिए बनाया आपने? डिवाइन ने आपको किस लिए बनाया है? ताकि आप स्वयं को भी तो पहचाने, अपने ट्रू सेल्फ को पहचाने, आप जाने कि आपके अंदर क्या चीज़ें हैं, ठीक है। खोजें, तलाशें परिस्थितियों के माध्यम से। कठिन परिस्थितियाँ जितनी आएंगी उतना ज़्यादा ही आप अपने अंदर घुसोगे एंड उनको खोजोगे कि क्या चीज़ है ऐसी जिसको बाहर निकालना है, एंड परिस्थितियों के माध्यम से चीज़ों को आप अच्छे से सीखोगे, ठीक है। एंड दैट इज़ द मैसेज। ओके, चलिए अब एंजल्स मैसेज देख लेते हैं आप लोगों के लिए। एक ही लूँगी मैसेज। तो यहाँ पे मैसेज आया आप लोगों के लिए, गॉड नोज़ योर नेम, यानी भगवान को आपके नाम का पता है। भगवान जानते हैं कि आप कौन हो, उनको मत बताइए, उनको कोई चीज़ मत बताइए। यू आर टोटली प्रोटेक्टेड बाय गॉड। गॉड जानते हैं कि आप कौन हैं एंड आपको क्या कार्य दिया गया, उसके लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं। गॉड नोज़ योर नेम, उनको मत बताइए कोई चीज़, क्योंकि इस धरती पर यदि कोई आया है तो डिवाइन द्वारा उस डिवाइन को पता रहता है कि उसको क्यों भेजा गया, ठीक है। तो हम सोचते हैं कि डिवाइन हमको बनाकर भूल गए हैं, या फिर हमको हमारी लाइफ में कठिनाइयाँ दे रहे हैं, मुश्किलें दे रहे हैं, हमने बहुत ज़्यादा गलत किया है, कुछ बुरा किया है। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होती, एनालाइज़ करना पड़ता है चीज़ों को, तब हमें इस चीज़ें समझ आती हैं। तो ठीक है, तो यहाँ आंसर आया गॉड नोज़ योर नेम, यानी एंजल्स मैसेजेस में आया है कि गॉड नोज़ योर नेम एंड बॉटम इज़ यू आर ब्यूटीफुल द एम्प्रेस। तो आप एम्प्रेस तो हैं ही एंड यू आर ब्यूटीफुल, तो आप अपने हार्ट वाइज एंड बॉडी एंड सोल वाइज एंड व्हाट अ काइंड ऑफ, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, हर तरीके से ब्यूटीफुल हैं, ठीक है। तभी आपको ये जर्नी मिली है एंड उसके द्वारा आपको सिखाया जा रहा है, क्योंकि इसमें जर्नी का, ट्विन फ्लेम जर्नी का मेन पर्पज़ ही यही होता है कि आपको सिखाई जाए चीज़ें। एंड इसमें शुरू से लर्निंग चलती रहती है, हमको एक टाइम तक नहीं पता चलता है, जब तक हम अवेकन नहीं होते, अपनी जर्नी के बारे में नहीं जानते हैं, तब तक हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हैं, हमने कुछ गलत किया है, इसीलिए हमारे साथ इतनी चीज़ें गलत हैं। लेकिन डिवाइन हमारे साथ शुरू से ही रहते हैं, शुरू से ही चीज़ों को सिखाते चलते हैं, हम बाद में उस चीज़ को पहचानते हैं, ठीक है। तो आपका लर्निंग आपके जन्म से ही शुरू हो जाता है, जैसे इस धरती पर आप आते हैं, ट्विन फ्लेम्स की बात करें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यही मैसेज था एंड आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, उस स्टैंड में रहिए एंड उस स्ट्रेंथ को खोने मत दीजिए, ठीक है, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को हासिल कर सकें एंड आप द एम्प्रेस की पोजीशन में आ सकें एंड अपनी स्ट्रेंथ को प्राप्त कर सकें अच्छे से, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।